हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट हमारा स्टार्ट है संबंध एवं फलन। यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम द्विआधारी संक्रियाओं के नियम से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। द्विआधारी संक्रिया आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो विधिवत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए इसमें देखेंगे द्विआधारी संक्रियाओं के नियम से संबंधित क्वेश्चन, जैसे क्रम विनिमय, साहचर्य और डियर स्टूडेंट प्रतिलोम तत्समक, इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये संबंध एवं फलन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगला पार्ट है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसे कमेंट करें। आपका जब रिवीजन क्लास लिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप चिंता ना करें कि ये क्वेश्चन आपसे, जो क्वेश्चन में भी डाउट हो वो क्वेश्चन आपको जरूर कराया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट दो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा क्रम विनिमय है और कौन सा साहचर्य है। तो दोनों में साहचर्य और क्रम विनिमय की जाँच करेंगे कि पहला क्वेश्चन में जाँच करेंगे कि क्रम विनिमय है कि साहचर्य है या कि फिर दोनों है। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी जांच करेंगे कि साहचर्य है या कि फिर क्रम विनिमय है या कि फिर दोनों हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि क्रम विनिमय और साहचर्य क्या होता है। यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा, और नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आपको मैंने द्विआधारी संक्रिया बताया था कि यदि हमारे पास कोई भी समुच्चय है, इसमें पूरे के पूरे नेचुरल नंबर है, तो उनमें संक्रिया लगाई जाए डियर स्टूडेंट, चाहे प्लस की संक्रिया हो या कि फिर इनटू की, मतलब कि गुणा की या योग की। यदि इसमें संक्रिया हम लगा दें तो डियर स्टूडेंट दोनों नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि समुच्चय में हमारे पास नेचुरल नंबर दिया गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, क्योंकि जो हमारे ए और बी है वो का क्या है? तो नेचुरल नंबर है। ये आपका हो गया संक्रिया। और क्रम विनिमय क्या कहलाता है? क्रम विनिमय मैंने आपको बताया था कि ए और बी के बीच संक्रिया लगाने पर जो मान हमें प्राप्त हो और उसके विनिमय, मतलब उसके क्रम को विनिमय कर दो, बदल दो। जब बदलने पर स्टूडेंट बी और ए के बीच में संक्रिया लगाएं तो उन दोनों की वैल्यू समान आना चाहिए। इसका मतलब आप जो भी संक्रिया लगा दें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में लगाया दिया गया है कि ए और बी के बीच में यदि आप संक्रिया लगाते हैं, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारा a + b/2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कहलाता है स्टूडेंट क्रम विनिमय। साहचर्य क्या कहलाता है? तो यदि हमारे पास 3 एलिमेंट इस प्रकार हैं कि यदि b, सबसे पहले b और c के बीच में संक्रिया लगाएंगे, इसके बाद a के बीच में संक्रिया लगाएंगे, जितना मान आएगा तो फिर a और b के बीच में संक्रिया लगाएंगे, इसके बाद c के बीच में संक्रिया लगाएंगे। इन सभी का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तब यह साहचर्य नियम कहलाता है द्विआधारी संक्रिया में, और ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको लिखना है हल। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि यदि a और के बीच में कोई संक्रिया लगाएं तो हमारे पास इसका जो वैल्यू है 1 आना चाहिए, और फॉर ऑल जो a और b के एलिमेंट है वो रियल नंबर के होने चाहिए। रियल नंबर आपको पता है कि इसमें धनात्मक, ऋणात्मक सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्रम विनिमय के लिए देखना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए देखिए, तो क्रम विनिमय क्या कहता है? मैंने जैसे आपको अभी बताया कि क्रम विनिमय कहता है कि a संक्रिया b बराबर होना चाहिए b संक्रिया a की। यही क्रम विनिमय कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि यदि
ए संक्रिया बी लगाएंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि ए संक्रिया बी लगाएंगे तो 1 आएगा, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट इस प्रकार आएगा, इसलिए बी संक्रिया ए भी लगाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यदि 2 संक्रिया लगाते हैं ए संक्रिया बी तो 1 आता है, तो बी संक्रिया ए भी लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास 2 एलिमेंट है, चाहे आप गुणा में ले लीजिए चाहे आप प्लस में ले लीजिए, यदि 2 + 3 जोड़ेंगे यदि 5 आता है तो 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखिए यदि 1 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ इस वाला 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। मेरा मतलब ये हुआ कि यदि आप 2 का गुणा 4 के साथ करते हैं तो 4 दूना 8, और 4 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो 4 दूना 8। तो यहाँ पर यह हुआ कि जो क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। कैसे? क्योंकि यदि हम ए संक्रिया बी लगाते हैं तो 1 आता है हमारा, और इसके बाद जब बी संक्रिया ए लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अतः ए संक्रिया बी इक्वल है बी संक्रिया ए की। अतः यहां पर आर क्या होगा, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। यहां पे जो संक्रिया आर लगाया गया है स्टूडेंट, क्रम विनिमय है। अब आपको देखना है पहले ही क्वेश्चन में साहचर्य के लिए। साहचर्य में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ए संक्रिया लगाएं बी संक्रिया सी के साथ, तो ए संक्रिया बी के साथ करें फिर इसके बाद संक्रिया सी करें तो आपके बराबर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पे 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, जिस प्रकार हमने फार्मूला में लिखा। तो देखिए यदि ए संक्रिया और बी संक्रिया सी को लेकर यहां पर चलते हैं, तो देखिए यदि इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो बी संक्रिया सी, यानी जब 2 संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहां पर भी 2 संक्रिया हो गया ए और 1, फिर इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए अब ये वाला पहला संक्रिया हो गया, अब इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं स्टूडेंट, ये हो गया पहला संक्रिया। अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी को लेकर चलते हैं, तो देखिए इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 संक्रिया लगाएंगे तो 1 आएगा। इसके बाद 1 और सी के साथ संक्रिया लगाएंगे, यानी 2 संक्रियों के बीच मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन दोनों संक्रिया का मान बराबर है, तो ये नियम क्या होगा, साहचर्य नियम कहलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अतः स्पष्ट रूप से ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर है ए संक्रिया बी संक्रिया सी से। अतः क्या होगा, अतः आर साहचर्य है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों है, तो आपको लिखना है कि अतः आर साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें भी लिखना है आपको हल, और जो दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है कि ए संक्रिया बी लगाएं तो ए को बी के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देना है आपको। जो अवयव हैं स्टूडेंट किनके हैं, तो रियल नंबर के हैं, इतना आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्रम विनिमय के लिए लगाना है, किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए। तो आपको यहां पर स्पष्ट रूप से लिख देना है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रम विनिमय में क्या होता है कि ए का संक्रिया बी से होना चाहिए, ए का संक्रिया बी से होना चाहिए और बी का संक्रिया ए से होना चाहिए, तब ये क्रम विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि ए संक्रिया बी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a + b/2, और जब बी संक्रिया ए लगाएंगे स्टूडेंट, बी संक्रिया ए लगाएंगे तो ये आ जाएगा b + a/2, यानी ये दोनों का मान बराबर होगा। क्यों?
क्यों यदि यहाँ पर 3 और 4 रखते हैं तो 4 3 7 आता है, फिर भी 2 से इसमें भाग देंगे और यहाँ पर आगे क्या कर लेंगे 3 फिर 4, तो 4 3 7 इसके बाद भी 2 का भाग देंगे तो उतना ही आएगा। कैसे? देखिए जैसे मैं आपको बताया कि यदि ए संक्रिया बी लगाएंगे और बी संक्रिया सी लगाएंगे, तो देखिए यदि ए की वैल्यू आप 5 मान लीजिए और बी की वैल्यू मान लीजिए 6, तो 5 + 6/2 करेंगे फिर भी उतना ही आएगा 11/2, और इसको उल्टा कर देंगे तो 6 + 5 = 2 करेंगे तो 11/2, यानी इनका मान जो आता है बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पष्ट रूप से संक्रिया क्रम विनिमेय है, यानी अतः ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए से, तो यहां पर क्या है अतः संक्रिया क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। अब आपको देखना है साहचर्य के लिए। साहचर्य कब कहलाता है? ए संक्रिया किस प्रकार होना चाहिए? बी संक्रिया सी के साथ, इसके बाद ए संक्रिया बी के साथ हो तो ये संक्रिया सी बाहर होना चाहिए, तब साहचर्य नियम आपका कहलाता है। तो चलिए इसे जांच करते हैं स्टूडेंट कि ये नियम का पालन करता है या नहीं। तो सबसे पहले कर लेते हैं ए संक्रिया बी संक्रिया सी। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संक्रिया को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को जब संक्रिया लगाएंगे स्टूडेंट तो उन दोनों को जोड़ के उसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, यही आपके क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए अब उसमें इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे, यदि आप इसे कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि इसके बराबर x मान लेते हैं, तो यहाँ पे a संक्रिया x है, यानी a को x के साथ जोड़ के 2 का क्या करेंगे भाग देंगे। तो चलिए देते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़िए, तो a को किसके साथ जोड़ेंगे b + c के साथ जोड़ेंगे, इसके बट्टे में 2 करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में 2 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि a संक्रिया b है तो a को b के साथ जोड़ के 2 का भाग दे देना है। यहां पर आपने देखा। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसे आप। अब अगला देखिए यहां पर हमने देखा, सॉरी स्टूडेंट यहां पर आप समीकरण मत मानिए, इसे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको यदि आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, यदि आप यहां पे एलसीएम ले लेते हैं और इसके बाद देखिए मेन बटा के नीचे 2 है, ठीक, ये बटा के ऊपर कर रहे हैं, तो यहां पर यदि आप एलसीएम लेंगे तो इसके साथ 2 का गुणा हो जाएगा तो 2a + b + c हो जाएगा स्टूडेंट, और ये बट्टे वाला क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा 2a + b + c / 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा। यहां पे आप समीकरण मान सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमने ये सॉल्व किया कि a संक्रिया b संक्रिया c, इसके बाद आपको सॉल्व करना a का संक्रिया b के साथ है, इसके बाद संक्रिया c के साथ है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो दूसरा हो जाएगा तथा a का संक्रिया किसके साथ है b के साथ है, इसके बाद संक्रिया c के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये संक्रिया लगाएंगे स्टूडेंट तो इन दोनों को जोड़ के a + b / 2 कर देंगे और इन दोनों के बीच लग जाएगा संक्रिया c। अब आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो a + b / 2 हो जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे c और ये हो जाएगा /2। क्यों? क्योंकि ये भी एक एलिमेंट हो गया, इन दोनों के बीच लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो इतना क्लियर। इसके बाद अगला प्रोसेस करते हैं। अब इसे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम a + b, यहां पर स्टूडेंट यदि एलसीएम लेंगे तो बट्टे के बट्टे नीचे वाला 2 लिख लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है 2 एलसीएम लेना है। तो जब स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये a + b है तो a + b ही रहेगा, 2 का c के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो +2c हो जाएगा। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे a + b + 2c हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या था स्टूडेंट समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या था कि 2a + b + c / 4, यहाँ पर क्या है a + b + 2c, यानी यहाँ पे c 2 गुना है और वहां पर a 2 गुना था, यानी यहां इन दोनों का जो मान है ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो साहचर्य होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहां पर हो जाएगा अतः
ए संक्रिया बी संक्रिया सी नॉट इक्वल ए संक्रिया बी संक्रिया सी के। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है, संक्रिया साहचर्य नहीं है। इस प्रकार पहला ही प्रश्न में 2 दिया गया था क्वेश्चन, तो वे क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार क्रम विनिमय और साहचर्य नियम से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि Q धनात्मक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या कहलाती है? तो डियर स्टूडेंट, परिमेय संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, बटे के रूप में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जहां पे जो हर होता है उसका Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्या में हमारा संक्रिया O है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर O जो बीच में है इसे संक्रिया बोलेंगे। हम आपको बताए थे कि संक्रिया को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा और एक ये जो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। A संक्रिया B बराबर लगाएंगे तो A का B के साथ गुणा करेंगे और 2 का भाग हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे संक्रिया दिया गया है। जहाँ पे A और B के एलिमेंट है वो धनात्मक परिमेय संख्याएं से हैं, द्वारा परिभाषित है कि द्विआधारी संक्रिया हैं। यह क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करती है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारे पास संक्रिया दिया गया है और जो एलिमेंट है पूरे के पूरे धनात्मक परिमेय संख्या से होने चाहिए, तो ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करती है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है हल। डियर स्टूडेंट, दिया गया संक्रिया दिया गया है A ऑपरेशन B लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा AB/2 और जो AB है कहाँ के हैं, तो पूरे धनात्मक परिमेय संख्या से होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझ लिए कि A संक्रिया B लगाएंगे तो A को B के साथ गुणा करके 2 से भाग देना है और AB कहाँ के होने चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या। जब AB धनात्मक परिमेय संख्या के हैं स्टूडेंट, तो A/B/2 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या के ही होंगे, क्योंकि यदि 2/3 4/5 लेते हैं तो ये धनात्मक है। जब धनात्मक का गुणा धनात्मक के साथ करेंगे तो धनात्मक ही आएगा और उसको भाग देंगे तो वहां पर भी धनात्मक ही आएगा। इसलिए A और B का गुणा करेंगे, बट्टे में 2 है, इनका भाग करेंगे तो वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या आएंगे। ठीक, तो इतना आपको क्लियर। इसके बाद डियर स्टूडेंट, यदि A संक्रिया B लगाएंगे तो A और B धनात्मक परिमेय संख्या आएंगे। इसीलिए यहां से सिद्ध हो गया कि A संक्रिया B जो है वो द्विआधारी है। आपको क्वेश्चन में भी पूछा है कि द्विआधारी भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां से सिद्ध हो गया कि ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं क्रम विनिमय है कि नहीं। तो क्रम विनिमय के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है क्रम विनिमय शुरू में, क्योंकि आप क्रम विनिमय सिद्ध कर रहे हैं। क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि यदि A संक्रिया B होना चाहिए तो A संक्रिया B है तो B संक्रिया A होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय कहलाएगा। तो स्टूडेंट, यदि हम A संक्रिया B लगाते हैं तो AB/2 आएगा। कितना आएगा, AB/2। और आप यदि B संक्रिया A लगाते हैं तो BA/2 आएगा। इसका मतलब जो इसका वैल्यू आएगा बराबर आएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर 4 और 5 लेते हैं तो गुणा करते हैं तो 4×5 20/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4-5 लिए तो यहाँ पर 5-4 लेंगे, यानी चाहे 2 का गुणा 3 से करें या 3 का गुणा 2 से करें, उसका वैल्यू है वो बराबर ही आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो संक्रिया दिया गया है ये बराबर का संबंध है। क्यों,
क्योंकि AB/2 बराबर होगा BA/2 के स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A संक्रिया B बराबर होगा B संक्रिया A के। अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब आपको देखना है साहचर्य के लिए। साहचर्य में क्या करना पड़ता है कि A संक्रिया पहले हो जाएगा, B संक्रिया C के साथ लगाएंगे पहले, इसके बाद A के साथ लगाएंगे, इसके बाद A को B के साथ लगाएंगे, फिर C के साथ लगाएंगे, तो इसका मान बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे 3 अवयव लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो C भी है वो भी कहाँ बिलोंग करता है, तो धनात्मक परिमेय संख्या में बिलोंग करता है। ए बी तो हमने पहले से मान लिया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए बी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना जो C एलिमेंट है वो भी धनात्मक परिमेय संख्या से ही है। तो सबसे पहले आपको देखना है, तो A संक्रिया B, डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है संक्रिया, लेकिन यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि A संक्रिया B संक्रिया C के साथ होना चाहिए, तो A संक्रिया B संक्रिया C, दोनों में से कोई आप एक लिख लेते हैं तो भी सही होगा, ठीक, क्योंकि ये भी संक्रिया है और ये भी संक्रिया ही कहलाएगी। तो चलिए स्टूडेंट इसे ही लगाते हैं। तो सबसे पहले A संक्रिया B संक्रिया C को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में संक्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, BC को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये संक्रिया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के बीच संक्रिया लगाएंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि उन दोनों को गुणा करके भाग करेंगे 2 का, ठीक। तो इतना आपको क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो ये भी एक एलिमेंट कहला गया और ये भी एक एलिमेंट कहला गया। तो दोनों एलिमेंट का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर दीजिए, ए का गुणा करेंगे BC के साथ, यहाँ पर अब गुणा है संक्रिया नहीं है, बटे 2 है स्टूडेंट, गुणा कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों के साथ भाग करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यदि आप गुणा करते हैं तो ABC हो जाएगा, फिर बटे के बटे वाला क्या हो जाता है नीचे, यानी ABC बटे 4। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, तो समीकरण नंबर 1। अब आपको सॉल्व करना है कि A संक्रिया B के साथ है स्टूडेंट, तब संक्रिया C के साथ है। इसके बाद इन दोनों का संक्रिया लगाएंगे तो AB/2 आ जाएगा। इसके बाद संक्रिया C आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे क्या होगा कि इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो AB और इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किसके साथ गुणा करेंगे, 2 है तो C के साथ गुणा कर देंगे, इसके बट्टे में 2 हो जाएगा। ये संक्रिया लगाना है आपको। अब इसे आपको सॉल्व करना है, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो AB का गुणा C के साथ करेंगे तो ABC हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2C, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या देखते हैं कि A संक्रिया B संक्रिया C बराबर है A संक्रिया B संक्रिया C के। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये संक्रिया है साहचर्य नियम का भी पालन करती है। अतः यह संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आशा करता हूं कि ये इस तरह की क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या कि फिर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है क्रम विनिमय और साहचर्य से, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो प्रतिलोम और तत्समक से संबंधित है। तो दिया गया है परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में
परिमेय संख्याओं के समुच्चय। अब देखिए इसमें ना तो धनात्मक दिया गया है और ना तो ऋणात्मक, और परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो इसमें धनात्मक भी परिमेय संख्या ले सकते हैं और ऋणात्मक भी ले सकते हैं। तो संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए संक्रिया बी लगाएंगे तो ए को बी के साथ जोड़ के माइनस ए बी घटा देंगे। ठीक, तो ए संक्रिया बी किस प्रकार है कि ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल जो ए बी के एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे कहाँ के होने चाहिए, तो परिमेय संख्या के होने चाहिए। इसका तत्समक और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो तत्समक एलिमेंट क्या है और जो इसका इन्वर्स एलिमेंट सभी को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तत्समक और प्रतिलोम होता क्या है। तो मैं आपको बताया था, यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, यदि नहीं देखे होंगे फिर भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि प्रतिलोम और तत्समक, यानी डियर स्टूडेंट तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी और प्रतिलोम का मतलब यहाँ पे होता है इनवर्स। तो देखिए स्टूडेंट तत्समक का मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास कोई अवयव है, इसमें यदि संक्रिया लगा दें, ठीक, तो यदि इसका संक्रिया लगा दें स्टूडेंट, तो इसमें कौन सा संक्रिया में कौन सा एलिमेंट रख दें कि जो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, वही वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर ए पर संक्रिया मान लीजिए हमारे पास आइडेंटिटी ई है यहाँ पे, तो यदि आइडेंटिटी के साथ संक्रिया लगाएं तो हमारा वही वैल्यू आना चाहिए, तब यहाँ पर तत्समक अवयव कहलाता है। देखिए यदि आइडेंटिटी के साथ संक्रिया लगाएं उस संख्या का, फिर भी वही वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो के साथ डियर स्टूडेंट दो के साथ हम संक्रिया लगाएं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यदि आइडेंटिटी पहले लगाएं फिर 2 लगाएं फिर भी 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी के बाद उस आइडेंटिटी के साथ उस संख्या का संक्रिया लगाएं तो वही संख्या हमारा आना चाहिए, तब यहाँ पर कहलाता है तत्समक। तत्समक का मतलब ये होता है, यदि देखिए 2 के साथ मान लीजिए यहाँ पर संक्रिया लगा देते हैं कि यहाँ पर संक्रिया जोड़ का है, कि यदि कोई भी संक्रिया लगाएंगे तो उसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए संक्रिया जोड़ का लगाते हैं तो आइडेंटिटी मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, जोड़ के लिए 2 आ जाएगा। क्यों कि 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका ये आइडेंटिटी कहलाया, यानी जोड़ के लिए जो आइडेंटिटी है 0 होता है और गुणा के लिए कितना होता है तो 1 होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आइडेंटिटी आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिटी क्या कहलाता है, तत्समक, यानी उसके साथ किसी भी संख्या के साथ संक्रिया लगाएं तो संक्रिया के बाद परिणाम स्वरूप हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि यदि हम उस संख्या का प्रतिलोम के साथ इन्वर्स लगाएं, मान लीजिए कि a है, उसका प्रतिलोम a डैश मान लेते हैं, तो a और a डैश के साथ हम संक्रिया लगाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि योग के लिए आइडेंटिटी 0 आता है, तो योग लगाएं a और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। यदि जोड़ेंगे ये -a है कोष्टक में, तो माइनस प्लस माइनस तो कितना आया 0, यानी योग के लिए कितना आया 0, ये आइडेंटिटी आ गया, तब यहाँ पर कहलाएगा प्रतिलोम। तो यहाँ पर प्रतिलोम और तत्समक आपको क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें तत्समक पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई चर राशि मानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है हल। तो संक्रिया हमारे पास क्या दिया गया है स्टूडेंट, संक्रिया यहाँ दिया गया है O, तो संक्रिया O में क्या लगाते हैं कि मान लेते हैं, माना संक्रिया O में माना तत्समक अवयव E है, क्या है, तत्समक अवयव मान लेते हैं E है। क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि क्या तत्समक है तो कुछ मानेंगे, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि तत्समक अवयव E है। जब तत्समक अवयव E है तो हमने बताया कि एलिमेंट जो हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके साथ संक्रिया लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाएं तो हमारा संख्या ही आना चाहिए, ए के साथ लगाएं तो ए ही आना चाहिए। यदि उसका उल्टा कर दें यानी क्रम विनिमय नियम कर दें, एलिमेंट के साथ ए लगाएं फिर भी ए आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या के साथ संख्या और आइडेंटिटी का जो संक्रिया लगाएं तो हमें संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहलाएगा तत्समक।
और स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया है कि ए और बी के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी होना चाहिए। जब ए और बी के बीच में लगाएंगे तो इस प्रकार आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी। तो स्टूडेंट हम यदि इसके साथ लगाते हैं, ए ऑपरेट आइडेंटिटी के साथ लगाते हैं कि ए ऑपरेशन आइडेंटिटी ए संक्रिया ई के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है तो यहाँ ए प्लस ई हो जाएगा माइनस ए ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी है। इस प्रकार हो जाएगा स्टूडेंट। और आपने यहाँ देखा कि इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से स्टूडेंट आपने देखा कि ए आइडेंटिटी ए संक्रिया ई लगाते हैं आइडेंटिटी के साथ, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ए के बराबर होना चाहिए। तो ए संक्रिया आइडेंटिटी के बराबर ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, ए बराबर ए प्लस ई माइनस ए ई। अब हमें ज्ञात करना है तत्समक अवयव, यानी ई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर तत्समक अवयव हमने माना क्या है, ई, तो ई का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसे क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए इसे, तो ए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर स्टूडेंट यहाँ पर ए प्लस ई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, e की, तो ए ई है, इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस ई हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे e कॉमन है स्टूडेंट, तो a माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद 0, a माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, नहीं, यानी यहाँ पे जो e का मान क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। यानी तत्समक अवयव क्या है, तो यहाँ पर तत्समक अवयव 0 है, अतः तत्समक अवयव 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने लायक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन में दिया गया था परिमेय संख्या होनी चाहिए और संक्रिया ए संक्रिया बी लगाएंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी होना चाहिए। तो तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना था। अभी हम ज्ञात क्या किए हैं, तो तत्समक अवयव। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर तत्समक अवयव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तत्समक एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने मान लिया ई। और स्टूडेंट आपको पता है तत्समक अवयव के प्रमेय से जो इसका स्टेटमेंट है कि यदि हम किसी भी संख्या के साथ एलिमेंट लगाते हैं तो वही संख्या, सॉरी एलिमेंट नहीं, संक्रिया लगाते हैं तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यदि एलिमेंट लगा दिए, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, संक्रिया लगा दिए एलिमेंट के साथ, तो ए संक्रिया बी लगाएंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी। और जब इसके साथ लगा दिए आइडेंटिटी के साथ, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गया इसी प्रकार। इसके बाद इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए, तो हमने लिख लिया ए। इसके बाद स्टूडेंट पक्षांतर करने के बाद हमने सॉल्व कर दिया तो ई बराबर 0, यानी तत्समक अवयव 0 आ गया। अब स्टूडेंट हमें ज्ञात करना है प्रतिलोम अवयव। अब हमें प्रतिलोम अवयव पता नहीं है। प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई एलिमेंट हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए का प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम अवयव ए डैश है। मान लेते हैं कि ए का प्रतिलोम अवयव क्या है, ए डैश है। तब डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जब प्रतिलोम होता है तो क्या होता है कि उसका प्रतिलोम के साथ, यानी जो हमारे पास एलिमेंट रहेगा उसका प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाएंगे। और डियर स्टूडेंट तो हमारे पास यदि संक्रिया लगा देंगे तो देखिए प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी क्या आया, 0 आया, तो 0 आना चाहिए। आप ई भी लिख सकते हैं, तो ई का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। स्टूडेंट यदि उसका प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाएंगे फिर भी 0 आना चाहिए। इतना आपको क्लियर कि प्रतिलोम अवयव क्या कहलाता है। चलिए आगे इसे सवाल करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यानी इसमें क्या करना है, ए डैश की वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि ए डैश हमारा प्रतिलोम अवयव है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि यदि ए और बी के साथ संक्रिया लगाएंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी होगा स्टूडेंट।
ठीक है, तो इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसके बाद देखिए ए और बी के साथ संक्रियां लगाएंगे तो हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी होगा। तब स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि इसलिए a का a डैश के साथ संक्रिया लगाएंगे तो a प्लस ए डैश हो जाएगा माइनस ए डैश। इतना आपको क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि a और a डैश की जो वैल्यू है 0 है, तो यहां पर आपको लिख लेना है 0 बराबर a प्लस ए डैश माइनस ए डैश, इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद यहां पर वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, तो a डैश की ज्ञात करनी है। तो देखिए 0 है तो 0 a, अब इन दोनों में a डैश है तो यहां पे a डैश आपको कॉमन ले लेना है उभयनिष्ठ, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस a। इतना आपको क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर देखिए कि इस a को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस a बराबर हो जाएगा a डैश a माइनस 1 माइनस a हो जाएगा। इतना आपको क्लियर। फिर इसके बाद देखिए यहां पर a डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहां पर माइनस a, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 1 माइनस a हो जाएगा। अब देखिए बराबर a डैश के हो गया। यहां पर हम माइनस का गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा a माइनस 1। माइनस को ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो चेंज हो गया बराबर a डैश, या कि फिर स्टूडेंट इस प्रकार लिख सकते हैं a डैश बराबर a बटे a माइनस 1। इस प्रकार ये क्या हो गया प्रतिलोम अवयव। तो यहां पर प्रतिलोम अवयव कितना आ गया, a डैश माना था हमने तो a डैश बराबर हो गया a बटे a माइनस 1। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, ताकि उस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो इसमें पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विचर संक्रिया दिया गया है O इस प्रकार परिभाषित है कि A ऑपरेशन B लगाएं, यानी A संक्रिया B लगाएं, तो हमारा इस प्रकार यहाँ पे है कि A प्लस B प्लस 2AB होना चाहिए। और पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि A प्लस बी माइनस ए बी। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह ये क्वेश्चन के अलावा तत्समक और प्रतिलोम उसमें भी ज्ञात करना था और तत्समक और प्रतिलोम इसमें भी ज्ञात करना है आपको। तो A संक्रिया B लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो A प्लस बी प्लस 2AB। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिलोम और तत्समक क्या होता है कि पिछले क्वेश्चन में कि यदि कोई भी संख्या है उसके साथ मान लीजिए आइडेंटिटी लगाएं, आइडेंटिटी के साथ संक्रिया लगाएं तो वही संख्या आनी चाहिए। और प्रतिलोम में क्या बताया कि यदि कोई भी संख्या का प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाएं तो उसका आइडेंटिटी आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। दिया गया है आपके पास A संक्रिया B लगाएंगे तो A प्लस बी प्लस 2AB होना चाहिए। और संक्रिया सबसे पहले क्या किया था, हमने मान लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे तत्समक हमने क्या किया था कि मान लिया था। क्यों, क्योंकि हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है, हमें तत्समक अवयव पता नहीं है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तत्समक मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, तत्समक अवयव E है। तब यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि कोई भी संख्या मान लीजिए A है, उसके साथ जो तत्समक अवयव है उसके साथ यदि संक्रिया लगाएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए। यदि तत्समक अवयव के साथ संक्रिया लगाएं फिर भी हमारा एलिमेंट वही आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो इसका संबंध होता है संक्रिया होता है, तो यहाँ पे वही संख्या आनी चाहिए। किंतु यहाँ पे डियर स्टूडेंट दिया गया है कि हमारा क्वेश्चन जब संक्रिया लगाएं A संक्रिया B तो A प्लस बी प्लस 2AB होना चाहिए। इसे आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट यदि A संक्रिया E लेकर चलते हैं, A संक्रिया
आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी का मान ज्ञात करना है। तो ए संक्रिया यदि आइडेंटिटी लेकर चलते हैं तो जिस प्रकार ए संक्रिया बी लगाए हैं तो a प्लस बी प्लस 2ab आया है, उसी प्रकार a प्लस ई प्लस 2ae आ जाएगा। b के जगह में e रख दिए हैं आइडेंटिटी, तो यहाँ पर जहां जहां b है वहां वहां क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और समीकरण 1 में आपने देखा कि a ऑपरेशन e की वैल्यू क्या आती है, a, तो a ऑपरेशन e की वैल्यू समीकरण 1 से स्टूडेंट, समीकरण 1 से हम लिख देंगे इनका वैल्यू a हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कि a प्लस ई प्लस 2ae है, तो इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए हमें वैल्यू ज्ञात करना है e की, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर e प्लस 2ae हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर e कॉमन है दोनों में से, तो e 1 प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ पर e के गुणा में है 1 प्लस 2a, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा e, या कि फिर e बराबर आप लिख सकते हैं 0। यहाँ पे आ गया कि जो तत्समक अवयव है तो क्या होगा, 0 होगा। तो e हमारा तत्समक अवयव हम मान के चले थे, तो हमारा आ गया कि e बराबर 0, तो अतः तत्समक अवयव जो है, तत्समक अवयव क्या आ गया, 0 होगा। हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिलोम के लिए। तो मान लेते हैं कि a का प्रतिलोम क्या है, a इनवर्स है, या a डैश मान लेते हैं। माना a का प्रतिलोम a डैश है, हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब प्रतिलोम में क्या होता है कि यदि कोई भी संख्या m है, उसका प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाएंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, तत्समक अवयव 0 है तो 0 आना चाहिए। यदि उसके प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाएं फिर भी उसका मान 0 आना चाहिए। तब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि a संक्रिया b लगाएं तो a प्लस बी प्लस 2ab होना चाहिए। इसे समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं, तो इतना होना चाहिए स्टूडेंट। तब हम a संक्रिया a डैश लगाते हैं तो a प्लस a डैश यानी b के जगह में क्या है, a डैश प्लस 2a डैश हो जाएगा। अब आपने देखा कि a डैश की वैल्यू क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से इसका मान हो जाएगा स्टूडेंट 0। इसके बाद आप देख सकते हैं कि है a प्लस a डैश प्लस 2a डैश। अब आप यहां पर देखिए 0 इक्वल a, इन दोनों से a डैश कॉमन है तो a डैश आप कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहां बचेगा 1 प्लस 2a। अब वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, a डैश की ज्ञात करनी है, तो यहां से a पक्षांतर करेंगे तो माइनस a बराबर a डैश 1 प्लस क्या हो जाएगा 2a। इसके बाद देखिए a डैश से ये जो गुणा में है, गुणांक में है, a डैश का कॉफिशिएंट है, तो इसे यदि हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाग में स्टूडेंट, यानी a डैश की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, तो a डैश की वैल्यू यहाँ पे आ गया, या कि फिर लिख सकते हैं a डैश बराबर माइनस a अपान 1 प्लस 2a। ये आ गया हमारा a डैश की वैल्यू। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, अतः इसका प्रतिलोम अवयव जो है a डैश बराबर माइनस a अपान 1 प्लस 2a, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विचर संक्रिया O इस प्रकार परिभाषित है कि A संक्रिया B लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है, यानी ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है ना ही साहचर्य नियम का पालन करती है। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये जो द्विआधारी संक्रिया है इससे संबंधित बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो 4 संक्रिया हमने बताया था, 4 संक्रिया के नियम, क्रम विनिमय, साहचर्य, प्रतिलोम और तत्समक, जिससे संबंधित पूरे के पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कराया।
3 क्वेश्चन साहचर्य और क्रम विनिमय से संबंधित और 2 क्वेश्चन प्रतिलोम और तत्समक से संबंधित, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसे नोट डाउन करके तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर इस नियम से पूछता है तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इस नियम से संबंधित क्वेश्चन में जो सवाल है स्टूडेंट 2a + 5b है, इसके जगह में दूसरा कुछ लिख देगा, लेकिन जो इसको लगाने की विधि है सेम टू सेम यही रहेगी स्टूडेंट। ये बड़े ही सिंपल है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में हमने पढ़ लिया कि A संक्रिया B लगाएंगे तो 2a + 5 आएगा, 5b आएगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि दिया गया है हल, दिया है A संक्रिया B लगाएंगे तो 2a + 5b होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले क्रम विनिमय में क्या होता है, यदि आपको बता दूं कि क्रम विनिमय मैंने आपको शुरू में ही बताया, बार बार बताने का यही मतलब है कि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रम विनिमय के लिए क्या होता है कि A संक्रिया B लगाएं तो B संक्रिया A लगाएं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। सबसे पहला A संक्रिया B कर लेते हैं तो 2a + 5b आ जाएगा, और यदि B संक्रिया A करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी A के जगह में B और B के जगह में A, तो 2b + 5b आ जाएगा। यानी बराबर नहीं आएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A 2 गुना है, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे A होगा, यहाँ पे A 2 गुना है और यहाँ पे A क्या है 5 गुना है। तो यहाँ पे A 2 गुना है, यहाँ पे A 5 गुना है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। B में देखिए पहले वाले में भी 5 गुना है और A क्या है 2 गुना है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया तो मैं और इसे समझा दूं कि यहाँ पे यदि मान लीजिए कि A और B की वैल्यू कुछ आप यहाँ पर मान लेते हैं, A इक्वल स्टूडेंट मान लेते हैं कि 3 दिया गया है और B इक्वल मान लेते हैं 4 दिया गया है। तो A संक्रिया B लगाएंगे तो यहाँ पे 2a होगा, A की जगह में आप रखिए 3 + 5b की जगह में आप रखिए 4, तो 2 3 स्टूडेंट 6 + 5 चौको 20 जोड़िए 26 आया। B संक्रिया A लगाइए, यानी B संक्रिया A का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, B संक्रिया A मतलब 2b + 5a आपको लगाना है। तो यहाँ पर रखिए तो 2b के जगह में क्या रखेंगे 4 प्लस A के जगह में क्या रखेंगे 3, तो 5 गुणते 3, तो देखिए इक्वल आता है 2 चौको 8 + 5 3 15, और 15 और 8 कितना होता है स्टूडेंट, तो 15 8 हो जाएगा 23। देखिए यहाँ पे 26 आ रहा है, यहाँ पे 23, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि अतः क्या होता है A संक्रिया B नॉट इक्वल B संक्रिया A, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। संक्रिया ओ दिया गया है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। इसके बाद आपको देखना है साहचर्य के लिए। साहचर्य में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें 3 एलिमेंट रहता है कि A संक्रिया लगाएं B संक्रिया C के साथ, तो A संक्रिया B लगाएंगे C के साथ तो बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, और जो A संक्रिया B का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है कितना दिया है कि A संक्रिया B लगाएंगे तो 2a + 5b आना चाहिए। तो स्टूडेंट यदि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से ये साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले A संक्रिया B संक्रिया लेकर चलते हैं, तो इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2b + 5c हो जाएगा संक्रिया लगाएंगे तो, और यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट A संक्रिया पहले से। अब इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे, यानी ये A की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा B की वैल्यू हो जाएगा।
तो 2a होना चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2a है तो 2a हो जाएगा। 5b है, b की वैल्यू है तो इसमें 5 का गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो 5 दूना 10b हो जाएगा प्लस 5m 25c हो जाएगा। ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए a संक्रिया b संक्रिया c लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो 2a प्लस 5b हो जाएगा। फिर इसके बाद संक्रिया लगाएंगे c, यानी ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो a में किसका गुणा करेंगे 2 का, करिए 2 दूना 4a प्लस 2 पंचे 10b प्लस c में b में यहाँ पर c क्या है b, तो b में किसका गुणा करेंगे 5 का, तो 5b। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं a जो है 2 गुना है, यहाँ 4 गुना है, b 10 गुना, ठीक, ये 25 गुना और ये क्या है देखिए ये 5 गुना, यानी बराबर नहीं है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से सिद्ध हुआ कि a संक्रिया b संक्रिया c बराबर नहीं है a संक्रिया b संक्रिया c के। अतः जो संक्रिया है, अतः संक्रिया ओ साहचर्य नियम का पालन नहीं करती, साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से संक्रिया से संबंधित वे क्वेश्चन कराया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी नियम का क्वेश्चन मैंने कराया। 5 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी जो आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रिवीजन क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप कराया जाएगा। तो आप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो स्टूडेंट यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में बताया करिए स्टूडेंट। तो नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।